जो सभी आज जोगी समाज के यहाँ महान लोग इकट्ठा हुए। मैं इस धर्मशाला में आज पहली बार आया हूँ। राजनगर में तो एक बार पहले भी आया हूँ। और स्वर्गीय माननीय काशीराम जी की जो मेहनत है और ये पूरे जो राजनगर में जितने भी बैठे समाज से भी वो समाज में जा करके धर्मशाला की इस कॉलोनी में नहीं करती है। मैं उनको आज इस मंच के माध्यम से आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वे काशीराम जैसे समाज सेवी इस कॉलोनी में थे और उनके साथ साथ हमारे जो पहले श्री ब्रह्मनाथ जी उनकी भी आज बरसी है। उन्होंने इस धर्मशाला में मेरे को याद है कि उन्होंने 51,000 रुपये का इस धर्मशाला के लिए जो योगदान दिया था। जब मैं ये काशीराम जी ने जब ये प्लॉट लिया था तो जब तो संगठन के मेरे आज जाते बात ना कह करके जब तो मैं समाज सेवा का मैं तो समाज का सेवक हूँ। शुरू से मैं समाज में बैठने का मेरे को शौक है, हर जगह जाने का मेरे को शौक है। स्वर्गीय काशीराम जी बोले कि एक बार फोन आया मेरे पास एक बार कि हमने धर्मशाला का एक प्लॉट लिया। भाई प्रदीप जी मेरे सामने बैठे हैं। एक प्रदीप जी अभी हमारे दोनों भाई प्रदीप हैं, ये सामने खड़े हमारे दोनों भाई प्रदीप जी। ये इस समाज के समर्थक थे। काशीराम जी ने बोला कुछ आदमी आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार हम आपके पास आ जाए फरीदाबाद घर में। कोई बात नहीं काशीराम जी, आपका अपना घर है, आप आ जाइए। मेरे को नहीं पता था कि काशीराम जी ने ये बोला कि भाई यहाँ कोई ऐसी जगह हमने वो जगह देखी हुई और हमारे पास कुछ मात्र पैसों की कमी पड़ेगी, हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी। वहां जाने के बाद घर आए चाय कैंटीन ने बोला काशीराम जी आप ये बताओ इस बच्चे को अपना आदेश क्या देना। कहते बाबू जी हमें तो 1,01,000 रुपये की आप दे दो, हमारे धर्मशाला की रजिस्ट्री हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ वो काशीराम जी आए और हमने कह दिया आप ले जाओ आज धर्मशाला की रजिस्ट्री। काशीराम जी को समर्पित आज उन्होंने पूरा इस एरिया में काम किया। आज हम अपनी धर्मशाला में बैठे हैं जो कि समाज की इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि समाज सेवी के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। समाज के काम है, ये समाज का ही काम है। अगर यार हम धर्मशाला नहीं होती हम 4 जगह ढूंढते कहाँ बैठे किसके पास जाए किसी को किराया दे, तो भाई जगह छोटी हो लेकिन है। ये बात का हम लोगों को बात निकालनी है। तो इसके साथ साथ मैं ज्यादा ना लेते हुए जो मंचासीन हमारे आज के इस कार्यक्रम का हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो मुख्यमंत्री जी का महासम्मेलन जोगी समाज का होने जा रहा है। उस सम्मेलन के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। इस मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भाई रामनिवास घाटी जी, हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई उमेश सिंह छटेरा जी और हमारे भाई पावर कमेटी और हरियाणा के प्रभारी उमेश शास्त्री जी रोहतक वाले और हमारे इस जिले के प्रधान जो यहाँ पर रोहतास जी, युवा के प्रधान भाई संगीत जी, हमारे प्रदेश के सचिव भाई प्रदीप जी, जो इस प्रदेश के सचिव हैं हमारे चेयरमैन साहब, हमारे संगठन मंत्री भाई राजकुमार जी और जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं भाई साहब को भी जानता हूँ। एक आदमी ऐसा नहीं जिनको मैं सबको जानता हूँ। यहाँ पे सतीश जी ठिकाना जी वाले ये भी मेरे पास एक बार ऑफिस में आए, नाम को मैं सबका जानता हूँ, सगर भी सबको जानता हूँ। मेरा आज आप लोगों से मिलने का एक ही वो है, मेरे को कोई शर्म नहीं कि समाज जागृति होता था। मैं सेवक हूँ समाज का। मेरे लिए 1 लाख के आदमी इतनी बार करते हैं और भाई 5,000 या 100 आदमी हो मेरे को नहीं तो भी मैं आऊंगा सुख दुख में मैं समाज के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हूँ। मेरी माता बहनें यहाँ पे बैठी है, मीडिया के लोग यहाँ पे सब बैठे हैं, सभी का मैं हृदय के कार्यालय से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। भाइयों मेरा एक ये जो मकसद है इस जोगी
भी था। आज आप देखेंगे शाम को बैठेंगे, आप फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, पूरे हिंदुस्तान में योगीनाथ उपाध्याय का डंका बजा हुआ है। कहीं कोई गोस्वामी है, गिरी है, पुरी है, जहाँ जहाँ कार्यक्रम है। आप मध्य प्रदेश जाओ, अभी आप जब आसाम में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ अभी पिछले महीने, वहां पे जनसंख्या 30 से 35 हजार की जनसंख्या थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा जनसंख्या 60% महिलाओं की जनसंख्या थी। आप देखोगे पूरा हैरान था मैं देखने के बाद, एक तरीके से एक लाइन में हमारी महिला थी। और जब झंडा आरोहण उन लोगों ने किया, उनका 101वां वर्ष का वो था सम्मेलन उनका, 101 पुराना संघ, 101 साल पुराना संगठन है उनका। आजादी से पहले का संगठन योगी समाज वहां पे चला रहा है। और महिलाएं एक लाइन में झंडा लेकर चला, सब एक ही ड्रेस में। तो मेरा ये कहने का भाव है, अभी राजस्थान में 16 को महासम्मेलन होने जा रहा है भाई। 1.5 साल के बाद में जब से ये युवा हमारे आए सोशल मीडिया पे, एक भी आदमी चैन से नहीं बैठा, क्योंकि सब समाज का भला चाहते हैं। हमारा युवा जो उसके अंदर एक चीज है, हमारे बुजुर्ग बैठे सबने मेहनत की, करते आ रहे हैं हमारे, क्योंकि हम कहां से सीखा, हम कहां से पैदा हुए हैं, अपने महापुरुषों से, अपने बुजुर्गों से, इनसे हमने शिक्षा की। अगर हम इन महापुरुषों पर हमने देखा है उन्होंने कैसे मेहनत की, साधन नहीं थे, साइकिल से पैदल जाकर के समाज के लिए काम करते। तो हम किसी भी अपने महापुरुष को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है। अभी भाई साहब ने कहा था कि पानीपत के अंदर जब हम पढ़ाई करते थे, बात बिल्कुल ठीक है, हमने सुना जो रामनिवास गुलिया जी, अपने जो सफेद वाले राजकुमार जी, जब हम बच्चे थे तो यहाँ वो ट्रेनिंग थी, छोटा जी को बुला के पहला मुख्यमंत्री, पहला नेता था जो योगी समाज के कार्यक्रम में आया था। हम भी छोटे थे, हम भी आए यहाँ बैठ के, सबने जो जैसे गाड़ी जैसे भी जिसको आया है सब लोग आए। मुख्य मुद्दा है अभी योगी समाज के विकास के लिए, योगी समाज को आगे ले जाने के लिए, इसके लिए हमारे युवा भाई डेली मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन में आगे जा रहे हैं। कोई बच्चा हमारा कम नहीं। आप कोई आज कुछ भी कहे कि नहीं भाई बच्चा हमारा वो नहीं है, बच्चे हमारे आजकल MBA, MBBS, इंजीनियर, हर तरीके से हमारा बच्चा एजुकेशन में आगे जाएगा। और मैं फिर इस मंच के माध्यम से आज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इस समाज की तरक्की चाहिए, एक टाइम आप भूखा रह लो, बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ना है। अगर हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे जाएंगे तो वो आगे नौकरियां मिलेंगे, वो HCS भी बनेंगे, IPS भी बनेंगे, IAS भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। जब हमारे बच्चे कामयाब होंगे ना तो हमें आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति जिस समाज की मजबूत होती है तो वो सड़कों पे भी आएगा और राजनीति में भागीदारी भी लेगा, वो हटेगा नहीं। क्योंकि हमें पता है कि सामर्थ्य है, मुझे 10 आदमी बड़े भाई साहब बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, रामनिवास जी चंद्र साहब बैठे हैं, साथी जी बैठे, आज मैं आगे जाऊंगा तो ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। अगर मैं कहीं जेल में जाता हूँ, आंदोलन करता हूँ, पैसे लगाने वाले मेरे साथ खड़ा। तो इसलिए बच्चों को एजुकेशन में आगे लेके जाना, जिससे कब्जा किया जा सके सरकारी नौकरियों में, संगठनों में, राजनीति की भागीदारी में, हमने बच्चों को आगे लेके जाना। इसी कड़ी में हमने मुख्यमंत्री जी ने सोचा हमारे समाज में भागीदारी हो, हमारी कोई सुनता नहीं। हमने सम्मेलन किए, सब के इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी के पास एक बार हम गए कि भाई हमने आप लोगों ने बोला था यूपी में आप करो, रैली करो, यहाँ रैली करो, हमने सब रैली कर रहे हैं, हमारे समाज को कोई भी भागीदारी नहीं मिली। बोला एक दिन उन्होंने टाइम दिया आप आ जाओ, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां पे मिला। तो हमने रखा कि हमारी मुख्यमंत्री जी हमारी कुछ समाज की डिमांड है, हमारे समाज की कुछ चाहता है इतने दिनों से। आप ये देखो कि हमारा 90% जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, हमें मिला कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला आज तक। हमारे समाज का ना कोई संगठन है, ना कोई मंत्री है, ना हमारे बच्चे को नौकरी दे पा रहे हो। उन्होंने कहा कि एक दिन आप आ जाओ, हमें सेवन दिया तो सारे आदमी मिले। तो उन्होंने कहा कि ये सारी डिमांड, एक बड़ा लंबा डिमांड पत्र हमने उनको दिया, उसमें बहुत सारी मांगे हैं, तो हमने उनको दिया, उन्होंने पढ़ा, एक 2-3 पढ़ा। तो आज मैं आपको इस माध्यम ज्यादा समय 15-20 मिनट तक हमारे साथ हो रही है। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने थी, कुरुक्षेत्र का जो मेला
पूरे समाज को जगाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी बोले कि भाई नाथ संप्रदाय की बात आप बिल्कुल ठीक है, आप लोग एक तैयारी करें। मैं लोगों की तरह आश्वासन आपको कह रहा हूँ, जैसे वो समाज में हम जयंती मनाते हैं, गुरु गोरखनाथ की जयंती भी हम आप सरकार के जय हम आप लोग सहयोग करेंगे और हम आपके गुरु गोरखनाथ की जयंती भी मनाएंगे। बोला कब इसकी जयंती कब मनाई जाती है? हमने बोला जी ये पैसा हमने मतलब गुरु गोरखनाथ की जो बताया महापुरुषों ने, उसी से हमने उनको अवगत करा, तो हमारे पास प्रमाण थे वो हमने सीएम साहब को दिए। उन्होंने कहा भाई ये मान दो आज मैं आपको रखता हूँ, जब भी ये आपने हमें 1 महीने 1.5-2 महीने पहले हमें बताना, हम कार्यक्रम डिसाइड कर देंगे, इसकी तिथि को ये पड़ेगा, हम जो भी समाज के कार्यक्रम को उपस्थित रहे। मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने कुछ करना है समाज में, आप समझ लो भाई पहले मैंने देखा कि अगर ये समाज में मैंने कभी देखा नहीं, मैं हालांकि जो मैं पढ़ा हूँ, जहाँ मैं जो मेरा काम था जो का मोहल्ला, हर बार सीएम के बात में ये बात कह रहे हैं, पता सबको है कि भाई जोगी कौन है, करते क्या है, नाथ संप्रदाय, बड़े बड़े मुख्यमंत्री सीएम आदि इतने नाथ योगी जी डेली इतने बड़े वो कर रहे हैं, सब फेमस है, सबको पता है। पर कहने लगे अगर जनसंख्या 20,000 से ऊपर जनसंख्या होगी तो मैं कार्यक्रम में रहूंगा। हमने कहा हम आपको आश्वासन देते हैं, आप अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दें तो दे देना, वरना हम ये कह रहे हैं जो कि समाज खाली पेट भूखे पानी पी के भी आपको जनसंख्या दिखाएगा, 20,000 की नहीं, लाखों की संख्या में हम लोगों से आग्रह करेंगे, 20,000 की नहीं 20 से ज्यादा ही जनसंख्या आपको दिखाएंगे, तो आप हमारी मांग को स्वीकार करें। सीएम साहब ने हमसे वादा किया कि जैसे डेट आएगी हम आपके कार्यक्रम में आएंगे। इसी कड़ी में बढ़ते हुए कहने का ये मतलब है कि सीएम साहब से हमने सबने मीटिंग करी, उन्होंने हमें कार्यक्रम दे दिया। भाई ये कार्यक्रम पूरी जोगी समाज को दिया, उन्होंने किसी एक आदमी को ये कार्यक्रम दे दिया। ये तो हम चाह रहे हैं जिसको ये जोगी बिरादरी को दिया, सबको पता कोई भी राजनेता कोई भी पार्टी कैसे चलेगी, उस समाज के पीछे चलेगी। अगर हमारा समाज संगठित है, हमारा भाईचारा संगठित है, तो कोई भी माई का लाभ हमें हमारी मांग मांगने से रोक नहीं सकता। हमने किसी हालत में नहीं छोड़ पाएंगे। मैं आप लोगों से मंच के माध्यम से पूरी पानी पर जिलेगी जो करीब बैठे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी पूरे सीनियर आदमी बैठे हैं, भाइयों कोई भी करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज का कार्यक्रम है, जो भी समाज महासम्मेलन होने जा रहा है 4 मई को करनाल में, आप सब लोग इकट्ठा हुए, घर घर जाएं, एक आदमी को जगाएं कि भाई योगियों के भविष्य के लिए कार्यक्रम हो, किसी को कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम करना, हमने किसी को कुछ नहीं चाहिए, पर योगियों की भी बात सुनो, इस समाज की भी बात सुनो। आप इतने आदमी सुनते हैं, लाखों की जनसंख्या में हमारा रहता है, हमारे बच्चों की नौकरी में दिक्कत, हमारे को संगठन में दिक्कत, आप हमारे कोई भी जाए, आप हमारे को मिलने में दिक्कत, कोई राजनेता में 4 दिन बिठा कर रखता है, 10 दिन लेटर देता, सुनता है कोई भी बात। भाई हमारी भी जनसंख्या है, हमें जब आएगी, जब आप लोगों में ताकत आएगी, संगठन हो सकती है, किसी को भी जुड़ा सकता है। भाई संगठित हो जाओ और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों ने कदम में जाना है, कोई भी करे इसका नहीं करना। और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं पूरा आश्वासन देता हूं, किसी भी भाई को सरकार में ट्रांसपोर्टेशन की उन्होंने जिम्मेदारी की, ट्रांसपोर्टेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं फिर कहता हूं सरकार में ट्रांसपोर्टेशन देगी तो कोई बात नहीं, नहीं भी देती, जिस जिले में जिस गाँव में अगर हमारी जनसंख्या 40-50-100 आदमी आप इकट्ठे करते हैं
शहर करनाली रहेगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होती है। आज हम आपको बात बताएं, सीएम का कार्यक्रम बिना डिप्टी कमिश्नर और आईएएस सबसे सलाह करके होता है। वहाँ का क्षेत्र का सांसद भी होता है, कहाँ कार्यक्रम रहेगा, कितनी जनसंख्या, वो सारी डिटेल उनके पास जा चुकी है। सीआईडी की रिपोर्ट भी आप लोगों से हमारे जिला अध्यक्ष से मिली है, हर जिले के अध्यक्ष से मिली है, सारी रिपोर्ट सीएम के पास जा चुकी है। और जल्दी है 4 मई को करनाल में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। अंत में मैं इस पावन धरा पर आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि सारे